जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना। 100 करोड़ रुपए का शीश महल दिखाएं जो उन्होंने आपका खून चूसकर बनाया है। जब आप कोविड में तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी ये शीश महल बना रहे थे। ये अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल में जिम है, कसरत करने वाला कमरा है उनका। देखिए, एक एक मशीन इसमें 20-20, 25-25 लाख रुपए की। एक क्रॉस ट्रेनर है, इस पे अरविंद केजरीवाल जी चढ़कर कसरत करते हैं। ये मल्टीपर्पस मशीन है। ये एक एक मशीन लगभग 25-25 लाख रुपए की मशीन है जो आप देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की साइकिलिंग है, इस पर वो साइकिल चलाते हैं जब उनको कसरत करनी है। गरीब है ना, काफी गरीब हैं, तो उनको ऐसी कसरत करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की, आप देखिए, ये मल्टीपर्पस वेट लिफ्टिंग मशीन है। ये वजन उठाने के लिए है। ये 7 स्टार जिम में होती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के शौन कोई अमीरों से कम थोड़ा ही हैं। ये देखिए, ये क्रॉस ट्रेनर मशीनें, ये हैवी वेट लिफ्टिंग मशीनें, ये ट्रेडमिल, एक 25-25 लाख रुपए की एक एक मशीन, ये 7 स्टार होटल में होती है। आप ये देखिए, ड्राइंग रूम नहीं है, ये आप देख रहे हो झूमर लगा ऊपर 25-30 लाख रुपए का। नहीं 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 नहीं, गलत लग गई आपको। ये अरविंद केजरीवाल जी का प्राइवेट स्पा है। स्पा मतलब जहां पे वो प्राइवेट में केवल नहाने धोने के लिए कसरत के बाद अपनी स्पा में, ये देखिए ये जकूजी है, ये प्राइवेट, ये उनका मसाज कराने का, यहां पे मसाज रूम है। इस बेड के ऊपर वो मसाज कराते हैं जब आपको लूटकर थक जाते हैं, शराब घोटाले करके थक जाते हैं, थकावट होती है, फिर यहां मसाज कराते हैं। और ये जकूजी है। ये जानते हैं क्या है? ये 25-30 लाख रुपए का एक टब आता है जो केवल और केवल 7 स्टार होटलों में होता है। इसमें ये जो सुराख दिख रहे हैं, इसमें से तेजी से पानी प्रेशर से निकलता है। इसमें अरविंद केजरीवाल जी गरम गरम पानी में जकूजी लेते हैं। जब वो आपको लूट कर आते हैं तो फिर थक जाते हैं, इसमें से अपनी थकावट उतारते हैं, इसको जकूजी कहते हैं। अब आप देखिए, अब हम आपको लेके चलते हैं उनके स्टीम रूम में। ये स्टीम रूम क्या है? ये भाप है। जब ये सब कुछ कर लेते हैं, फिर वो भाप लेते हैं। गरम गरम भाप जब शरीर पे लगती है, तो फिर जो लूटा हुआ पैसा होता है, उसका सुकून ही कुछ और हो जाता है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे बैठक है, ड्राइंग रूम है। नहीं 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 नहीं, ये स्पा इतना महंगा है। अभी तो इसने आधा देखा है, अभी आगे लेके चलते हैं आपको। अभी हम आपको इसमें उनका प्राइवेट टॉयलेट बनाया है। ये बटन है, इससे दबाते हैं तो तेज भाप निकलती है जो आपको सुकून देती है, क्योंकि लूटे हुए पैसे से सुकून लेने का अलग ही मजा है। देखिए अरविंद केजरीवाल जो खुली सी कमीज पहनकर आपके पास आते हैं ना, टूटी हुई चप्पल, कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ धन दौलत नहीं, वो है। ये उनका प्राइवेट टॉयलेट है। देखिए, इसमें एक एक ये जो सीट लगी है 20-20 लाख रुपए की है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। और अब आइए आप उनके सोना रूम में। अब आप पूछेंगे सोना क्या है? भाई, ये 7 स्टार होटल में होता है। ये गर्मी लेने के लिए होता है। इसमें तेजी से गर्मी निकलती है और आपको खूब गर्मी लगती है, ताकि आप अपने बदन का टेम्परेचर बदल सकें। ये अमीरों का शौक है। ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ना,
ये 50 लाख में बना हुआ सोना है, इस लकड़ी से खुशबू आती है, ये पूरी लकड़ी से बनता है। ये अरविंद केजरीवाल जी, वही गरीब अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ये केवल उनके घर का 10% अंश भी नहीं है, 5% है। ये उनके बाल कटवाने के लिए ये कुर्सी है। देखिए, उनको बाहर जाकर किसी दुकान, साधारण नाई की दुकान से जैसे आप और लोग बाल कटवाते हैं, उस तरह से इसको ना कटवाने पड़े बाल इनको। ये इन्होंने अपने लिए अलग से एक नाई के लिए कमरा भी बनाया है। ये देखिए, ये इनकी कुर्सी लगी है, यहां बाल कटवाते हैं। तो ये स्पा रूम है जो इनकी थकावट आता है, बाल कटाता है, मसाज कराता है, स्पा ले जाता है, सोना कराता है, स्टीम कराता है, जकूजी कराता है। ये एक हिस्सा है ये लूटे हुए धन का। अभी तो इससे आगे जब ये दरवाजा खुलेगा तो आगे बहुत कुछ और दिखेगा। इंतजार कीजिए, इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म होंगी। दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। देखिए, निर्लज और नाकारा लोग सिर्फ नाटकबाजी और नौटंकीबाजी ही कर सकते हैं। उनका काम ही यही हो गया है। असल में एक नाटक मंडली की तरह आम आदमी पार्टी गुंडों की एक पार्टी, कट्टर बेईमानों की एक पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, माहिर झूठों की पार्टी एक एक करके जिस तरह से तार तार कर रही है, चाहे वो दिल्ली सीएम की पद की गरिमा हो या किसी भी चुनी हुई सरकार की मर्यादा हो। आप देखिए, तमाशे देखिए। जब पूछा जाता है शीश महल पर सवाल, जब दिखाई जाती है तस्वीरें शौच की, कमोड की, सोने के प्लेट के कमोड, सोचा है 4 करोड़ के पर्दे, वो इंसान जो अपने को आम आदमी कहता था, हम सब लोग जिसके पीछे जुड़े थे, पूरा दिल्ली चाहे इकट्ठा हुआ था, अन्ना हजारे जिसके लिए मरते मरते बचे, कितना लंबा अनशन किया। आज हालत देखिए उन लोगों की। उस वक्त जब कोरोना काल था, लोग परेशान थे दिल्ली के, और इन्हीं के मंत्री आम आदमी पार्टी के मुनाफाखोरी कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। ये इंसान सोच रहा था कि कैसे वो मसाज चेयर खरीदे, ये इंसान सोच रहा था कि 4 करोड़ के पर्दे कैसे खरीदे, रिक्लाइनर्स कैसे खरीदे, शैंडेलियर्स कैसे खरीदे, 40-40 लाख के किचन के सामान कैसे खरीदे। मतलब बेशर्मी की हद। और शौच पर बैठने के लिए, टॉयलेट के लिए, बजाय ये कि आम लोगों की मदद की जाए, ये इंसान टोटो जो जापानीज एक कंपनी है, वहां से कस्टमाइज गोल्ड प्लेट के शौच पर बैठकर, कमोड खरीदकर सोच रहा था कि वहां से इनका सुशासन होगा। ये सुशासन है, ये बदमाशी है, ये नाटकबाजी है। और आप देखिए तो उन लोगों को अब मुकाबला अपना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। क्यों, क्या मुकाबला है? पीएम आवास का कोई मुकाबला है सीएम आवास से? और जब शीला दीक्षित जी बाकायदा इसी 17AB बंगलों से 8 साल तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, तो आतिशी जी क्यों नहीं चला सकती? उनको अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो आवंटित अपने को क्यों कराया उन्होंने? और आप देखिए 6 फ्लैग स्टाफ जो बाकायदा ये जो राउज एवेन्यू का जो शीश महल है, अपने आप में एक प्रतीक बन गया है भ्रष्टाचार का। और अगर किसी ने कुछ काम किया है इनकी पार्टी में 10 साल से, कुछ भी ना सड़कें बनाने का काम हो, टैंकर माफिया को हटाकर अच्छे पाइपलाइंस लगाने का काम हो, उस सब में इनको 0 मिलते हैं। लेकिन एक काम जो उन्होंने अच्छा कर दिया है, वो एक शीश महल बना दिया है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जी बिल्कुल सही कहते हैं, एक उसको म्यूजियम बना देना चाहिए। क्योंकि एकमात्र अगर उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की, तो वो है कि जनता के पैसों से, जनता की मेहनत से, जनता के टैक्स से जो एक्सचेकर है, जो खजाना है, जो पैसा गरीबों के लिए है, वो पैसा नोच कर, छीन कर अपने लग्जरी के लिए, जो 7 स्टार होटल्स में भी नहीं होता, उस तरह का शीश महल बनाया है। और मुझे लगता है कि घर घर जाना चाहिए ये संदेश, और दिखाना चाहिए निर्लजों का वो चेहरा जो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी बाज हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ नटवर लाल की नौटंकी है और कुछ भी नहीं।